पवन कुमार। बाबा जी, बंगाल के चुनावों में कृपया भविष्यवाणी कीजिए, कौन जीतेगा? पुत्र, तुमने प्रश्न गलत पूछ लिया। जिस देश की गद्दी पर चोर बैठे हों, उस देश में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। और जिस देश की व्यवस्थाएं संवैधानिक जितने भी इदारे हैं वो बेईमान हो जाए, वो चोर नहीं होता, वो डाकू होता है। डाकू का मतलब है कि तुमने बिल्कुल सरेआम आकर लूटा है। तो ज्ञानेश कुमार डाकू हैं और हमारी सत्ता पर आसीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चोर हैं। ये कत्ल करवाते हैं किसी और से। ये बात अलग है कि बेअंत सिंह, सतवंत सिंह गोली चलाते हैं तो कुछ पूछ पड़ताल होगी तो केहर सिंह का नाम भी आएगा। वह पूछ पड़ताल ये करवाते हैं तो इनका नाम इसलिए आया है। यहां जवाब पुत्र सीधे मिलते हैं। तुमने कहा ये ठगी ठोरी करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रांग रूम में ऊपर से छत पाड़कर जाने की चेष्टा करते हैं। माई एक्सिस ने अपना ओपिनियन पोल नहीं दिया। टीएमसी में आज तक के या इनके न्यूज चैनल दिन तुम प्यार से गोदी मीडिया कहते हो, वो वीडियो बनाते हैं, एक व्यक्ति बूढ़ा थर्रा रहा है, कांप रहा है, वह दीदी मुझे मार डालेगी। शाबाश, अरे ऐसा नाटक। अगर मैं अंधा होता, अगर मैं अपने ही चेतन से तुम्हारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ना जा सकने की समर्था रखता तो मैं जो तुम्हें सत्य मान लेता और बहुत से लोग इसे सत्य मान लेते। लड़ाई राजगद्दी की है। जिस राजगद्दी में मिठास नहीं होती, कड़वाहट होती है, और नीम जैसी भी नहीं, क्योंकि नीम तो बहुत सा अच्छा काम भी करता है, खून को साफ कर देता है, चमड़ी के रोग ठीक कर देता है। यह तो कड़वा है, जहर जैसा, जो सिर्फ मारता है। तो तुमने पूछा कि कौन जीतेगा? जीतेगा तो ज्ञानेश कुमार पुत्र, और ज्ञानेश कुमार ने खेला कर दिया। यह तो एक्टिंग है, सिर्फ दिखाने की। हम चेष्टा कर रहे हैं, दीवार पाड़कर अंदर जाएंगे। स्ट्रांग रूम खुला मिलता है, तुम कितना ही कोशिश कर लो, सब कुछ पहले से तय है। ऑल द इवेंट्स आर प्री-डेस्टाइन्ड, प्री-डिटरमाइन्ड। अब तो सिर्फ तुम्हें बहकाने के तरीके हैं।
जंग जीत चुके हैं। ये तो सिर्फ तुम्हें दिखाने का एक ढंग है। माई एक्सेस इंडिया ने ओपिनियन पोल ही नहीं दिया। आज तक इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। ऊपर से छत पाड़कर स्ट्रांग रूम में जाने की चेष्टा करते हैं ताकि तुम सारी रात भर जागो और सुबह काउंटिंग टेबल पर आकर तुम मूर्छित होकर घर जाओ। तुम्हें कोई होशो हवास ना रहे। खेला तो पहले हो चुका है और काश ज्ञान चंद में थोड़ी सी भी समझ होती। समझ तो है नहीं इन लोगों में। समझदार व्यक्ति का आरएसएस में क्या काम। समझ और बीजेपी का तो बैर है। और चलते चलते लोग घरों में देखो बूढ़े पागल हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हमको जमा करवाते हैं उनको पागल खाने में। जो व्यक्ति पागल हो जाता है और चलते चलते अक्सर लोग पागल ही होते हैं। जन्मजात थोड़ी पागल पैदा होते हैं, वो तो थोड़े से होते हैं। जिस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, चलते चलते पागल हो गया, वह कोई चिड्डा बीजेपी में शामिल हो जाएगा। दिमाग खराब करने की हरकतें हैं सब यार। ये साइंस हैं कि इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया। अब कल मैथिली ठाकुर बोल रहे थे, ये डायलॉग पता नहीं कहां से चुराया है। अन्यथा तोतली तो बोलना ही नहीं जानती, गाना जानती है। कहती हमारे चंद्रमा में दाग है। क्या शेर भौंका है, कमाल करती। और मोदी जी में कोई दाग नहीं, माशाअल्लाह। क्या शेर भौंका है। जरा ये बताओ तोतली, चांद में दाग नजर आता है पुत्र। मैं तुम्हारी गायन शैली को बड़े प्यार से सुना करता था, लेकिन जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। और इससे पहले बहुत से लोग पागल हो गए। देखिए ये पागलपन की निशानी नहीं क्या। हिंदुस्तान 2014 के बाद आजाद हुआ, भला कोई समझदारी की बात है? एक सबसे बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ये कहे कि अहिंसक विवेकानंद ने ये कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा। ये समझदारी की निशानी है पुत्र। एक कहावत है कि पूत के पांव तो पालने में ही पहचाने जाते हैं। चांद में दाग है नहीं पुत्र,
ध्यान से सुनो, अकल का दरवाजा खोल दिया करो। भाजपा में जाने से अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं और तुम तो भीतर से चटकनी लगा लेते हो। नहीं, गुस्सा मत किया। गुस्सा आया तो ऊपर जाकर वातावरण में फेंक दिया करो, कैथारसिस कर लिया करो, क्रिया योग किया करो। आसान तरीका बताया मैंने। हाउ टू लिबरेट काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय। आजमा लिया करो। अब सुनो मेरी बात। ये श्वेत वस्त्र पहनो, दाग इसमें नजर आएगा उधर, इसमें दाग नजर आएगा जो काला ही है। जो सारा ही काला है उसमें क्या खाक नजर आएगा, दाग। कुछ समझ आ गई या समझ के कुंडी लगा ली? जो बचपन से चरित्रहीन है, लोगों ने राजा बना के देख लिया, लेकिन इसने मानसी सोने को कैद करके रख लिया। आज भी जनाब का नाम हरदीप पुरी जी के साथ वैसे शर्म आनी चाहिए। सरदार व्यक्ति है, इसको लोगों की इज्जत बचानी चाहिए। इसने तो पगड़ी उछालते हैं। कहते मैं कुछ सौदेबाजी के लिए गया था। वहां क्या सौदेबाजी होती है भाई, आइसलैंड। इसलिए मैं कहता हूं ये भीतर से दरवाजा बंद कर लेते हैं चिटकने, और फिर खोलते हैं, और कोई खोलने देता भी नहीं। कोई कितनी भी पार्टी बदले, जैसे शमशान घाट में उसकी राख हो जाती है, उसके बाद वह कोई पार्टी नहीं बदल सकता। बस बीजेपी में गया और भोग पड़ गया। किसी ने 13वीं करानी हो ना, 13वीं करानी हो तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ले। किसी ने 13वीं करानी हो तो आरएसएस को ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये लोग आपके बेजे को ही निकाल देंगे, बेजे को दूषित नहीं करेंगे, बेजा ही निकाल देंगे और उसके भीतर गोबर भर देंगे। तुमने पूछा पुत्र पवन, बड़े प्यार से पूछा, मैं बड़े प्यार से बता रहा हूं। अपन जवाब बड़ा प्यार से देता है। कौन जीतेगा? जीतेगा कोई नहीं, जीत चुका है। ज्ञानेश कुमार प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि मैंने उन तलों पे जाके देख लिया कि आपका डाका सही जगह पे पड़ेगा। मैंने उन तलों पे जाके देख लिया, आपकी चोरी मोदी जी सही जगह पर सही व्यक्ति के द्वारा करवाया गया डाका पास हो गया, जैसे बिहार में हुआ, जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में हुआ। और तुम सारे हिंदुस्तान की जमातों को अपने साथ मिला लोगे। लेकिन एक बात को याद रखना, भक्त रोष में आएंगे, मुझे पता है, आते हैं, लेकिन यह रोष भी दिखावे का होता है।
किसी कायर की हिम्मत नहीं हुई आज तक, मैं कितना बोला, जो मेरे आके 3 गोलियां फिर मार दे। और जितना मैं बोला हूं इतना शायद ही कोई बोला हो। तुम जानते हो, एक गरीब ब्राह्मण है, इसके पास क्या होगा? लोग ही आश्रम बना रहे हैं। हम तो कर्जदार थे, बैंक का नोट से लग गया था, इन लोगों ने ही कर्जा उतारा, यही बना रहे हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं मोदी जी, तुम्हें कोई शंका होगी, राजीव जी को कोई शंका थी, ज्ञानेश चंद को कोई शंका होगी कि साथ लेके जाओगे? नहीं जाएगा साथ बेटा। साथ जाएगा तो यही जाएगा जो तुमने यहां किया, ठगी, हेरा फेरी, चोरी, काला बाजारी, डाकूगिरी, डराना, धमकाना, नौटंकी करना। इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी नौटंकी की थी? ये तो अमिताभ बच्चन को भी क्रॉस कर गया। ही मैन तो खैर चला गया, उसको तो छोड़ दो। अमिताभ बच्चन कितना श्रेष्ठ कलाकार है। असल में ज्ञानचंद जी, तुम्हें भारत रत्न दे ही देना चाहिए। उस कागज को तो तुम लेकर निहाल हो जाओगे, तुम उसके योग्य हो। क्योंकि आज के जमाने में जो भारत रत्न है वो पहलवानों के गोल्ड मेडल से 15 रुपए का रह गया है। बुरा मत मानो करो बात का। पहलवान इतनी मुशक्कत करके 15 रुपए का गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तुम तो मुशक्कत भी नहीं करते पुत्र। और गोल्ड मेडल मिल जाता है। भारत रत्न मिल जाता है, पद्म श्री मिल जाती है वैश्यों को। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकgruppi बच्चे भी सुनते हैं। मैं थोड़ी सी मर्यादा रख दिया करता हूं। ऐसा मत करो। पूछा है पवन कुमार ने, पुत्र खेला तो हो गया, अब तो सिर्फ खेला करने की ये दिखावेबाजी कर रहे हैं। दूसरी बार टेप चिपका दी, दूसरी बार। अरे भाई सब तो तुम्हारा है। ये सब बैठकर कंप्रोमाइजिंग चालें चल रही हैं और मिली हुई है सब संस्थाएं। देखो मैं पहले भी कह चुका, मेरे से अगर टाकरा लेना हो तो मेरी एक ही शर्त है, सीजीआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार हो, राजीव कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, या कोई कितना भी बड़ा बीजेपी या आरएसएस का मोहन भागवत जिसे तुम कहते हो। जो अब नए आए हैं उनका नाम मैं नहीं जानता, शायद कुछ नवीन वगैरह के कोई नए सही हैं। नए का मतलब नवीन ही होता है। तो मैं समझ कर, मैं सहज स्वभाव से बोलता
साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला वृथा न जाए। तुम क्या समझते हो? जिस दिन चुनाव की घोषणा हो गई थी उसी दिन से चुनाव की घोषणा हुई। तुम गलती में, जिस दिन चुनाव की घोषणा सीजीआई करते हैं, क्षमा करना पीसीआई करती है, उस दिन चुनाव जीत लिया जाता है, तब घोषणा होती है। चुनाव जीतने के उपरांत बस वो स्टेप्स इंप्लीमेंट करने शेष रह जाते हैं, लेकिन घोषणा उस दिन होती है जिस दिन चुनाव जीत जाएंगे। इसके लिए पक्की पक्की सारे विधान तय हो जाते हैं। यह जो 2-4 बीच में से हार जाते हैं, यह सिर्फ जानबूझकर हारते हैं। मैं हारना उस दिन समझूंगा और तुम भी उस दिन समझना पुत्रों, जिस दिन मोदी वोट तो इसे कोई डालता नहीं, वोट नहीं डालता, छित्तर मारते हैं, गालियां निकालते हैं और बुरी बुरी गालियां निकालते हैं। अभी कल परसों बहुत से नौजवान कह रहे थे, देखो मुझे थोड़ा बोलता शर्म आती है, मोदी अमित शाह बेंचो, बस यहीं रुक जाऊंगा, माचो। अब इसका फुल फॉर्म तुम बना लेना। एब्रिविएशन मैंने बतला दिया, सिंबल मैंने बतला दिया। अब मच्चो बाचो क्या होता है ये तुम जानते हो। लेकिन इन्हें अश्लील लगेंगे ये शब्द, और लगेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि कालिख को अगर और कालिख डाल देंगे तो फर्क क्या पड़ता है। मोदी जी में दाग उस दिन नजर आएगा पुत्री मैथिली, जिस दिन मोदी बिल्कुल स्वच्छ शरद पूर्णिमा की रात की तरह पवित्र हो गए। रोशनाई उनके चारों तरफ मंडराने लगी, उस दिन दाग नजर आएगा। इस कलुषित मन और शरीर के मोदी को, पनौती को पुत्र अगर दाल में काला हो तो दिख जाता है। तुम्हें इतनी समझ नहीं आती, नहीं आती तभी तो बीजेपी ज्वाइन किया। जो सारी काल ही दाली होती है उसमें दाग नजर कैसे आएगा? जो खुद ही पनौती है, दाग है, उसमें तुम्हें दाग नजर कैसे आएगा? असंभव, इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राजीव कुमार, ज्ञानचंद जी महाराज। अच्छा निकला वह तीसरा व्यक्ति जो रिजाइन देके चला गया, और सारी दुनिया ने देखा और समझ भी दिया दुनिया ने। थोड़ा सा भोलापन उजागर हुआ होगा। कल एक जज सुसाइड करके मर गया, फांसी लेकर। इस जज ने जो किया, बेचारा कोई सेंसिटिव व्यक्ति होगा। काश यह मोदी जी के खेमे में आ जाता, पुरस्कृत हो जाता, जान भी बच जाती, पिता भी शोक से न तड़पता, माँ भी ना रोती, बहन भाई भी ना रोते, इसको प्यार करने वाले भी गमगीन ना होता है। सीधा सा तरीका है आजकल, मरा मत करो। तुम देख लेना, अरे कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी ज्वाइन करो।
वृक्षों से मत लटको। तो मैं आसान तरीका बता देता हूं। बीजेपी ज्वाइन कर लो, साहेब बचा ही लेंगे। तेरे से जो होता है कर ले, साहेब बचा ही लेंगे। और जिन्होंने सर पे कफन बांध लिए हो, वो कफन एक प्रकार की एफर्मेशन होती है। जब से सुना है मरने का नाम है जिंदगी, सर पे कफन बांधे कातिल को ढूंढते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, इस कायर जमात में से कोई नहीं निकला। गांधी को तो मार गया, साहसी था। मैं बहुत बार बोला हूं, नाथूराम का गोडसे। अब क्या करूं, सच्चाई निकल जाती है, मैं क्या करूं। साहसी था तो उसने ये कर्म कर दिया। हालांकि साफ पता होता है कि नाथूराम गोडसे ने, सावरकर ने नाथूराम गोडसे से महात्मा गांधी को मरवा दिया, और दोनों का स्टेटस एक थोड़ा ही था। लेकिन उसने सोचा अच्छा प्रसिद्ध हो जाऊंगा, इससे ज्यादा किसी की शानो शौकत भी नहीं है, राष्ट्रपिता की उपाधि भी है, महात्मा की उपाधि भी है, कुछ तो किया है, इसलिए मैं भी संग संग मशहूर हो जाऊंगा। लोहे के साथ लकड़ी भी तर जाएगी, लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाएगा। मैं आखिर में क्यों बोला, कल तो सुबह रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अभी क्यों बोला, अभी अपलोड होगी, वक्त लगेगा, फिर डाउनलोड होगी। लेकिन इसको ऐसे ही डाल दूंगा, थोड़ा सा शोर आएगा, कोई बात नहीं, शोर को बर्दाश्त कर लेना। जहां इतना तानाशाही बर्दाश्त कर रहे हो, तो शोर नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या, कर लेना। आएगा तो मौजी की। यह तो सिर्फ इनके साइकोलॉजी का मैं अच्छी तरह से कण कण जानता हूँ, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी के पार चला गया हूँ। कण कण की खबर रखता हूँ मैं, ये क्यों करते हैं, कहाँ से करते हैं, किस कारण से करते हैं, पीछे मंशा क्या है। वो जैसे बोरा करते हैं, उनको अर्थ नहीं पता इसका, मोटू राम को, अमित शाह को। क्रोनोलॉजी क्या है पीछे, क्रोनोलॉजी का इसको पता नहीं। किसी दिन मैं समझाऊंगा, मुझे पूछ लेना, पूरे 2 प्रवचनों का काम है क्रोनोलॉजी। 1.5 घंटे के 2 प्रवचन बोलूंगा तो कहीं पता चलेगा आपको। जरा सोचो, तड़ी पर जिनको जेल की सलाखों में तब से बंद हो जाना चाहिए था जब से इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये व्यक्ति सभ्य समाज के लिए जहर का काम करेंगे, सभ्य समाज में जाने योग्य नहीं। ये 2 व्यक्ति, तड़ीपार और नरेंद्र मोदी। क्या अदालतों का कंक्लूजन गलत था क्या? यह तो छोड़ो, सभ्य समाज में फिरने के बजाय सभ्य समाज को राज कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हो हमने कितनी तरक्की की है। गरीबी में हमने तरक्की कर ली, बेईमानी में हमने तरक्की कर ली, झूठ बोलने में हमने तरक्की कर ली, कितने पायदान हमने छू लिए, अर्थव्यवस्था में हमने तरक्की कर ली, कर्ज मांगने में हमने तरक्की कर ली,
गरीबी में हमने तरक्की कर ली। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच में बोल लिया करूं, आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि राज तुम्हारा है। जब मेरी सरकार आएगी, 80 करोड़ जनता को अन्न अपने पैसे से खरीदे, क्योंकि कोई चावल खाता, कोई चाय मनचुका खाता, कोई दलिया खाता, कोई खिचड़ी खाता, कोई मूंगफली खाता, कोई गेहूं की रोटी खाता, कोई साग भात खाता, भी अलग अलग तरह के पकवान। तो मैं तो उनको कम पढ़े लिखों को या बिल्कुल ना पढ़े लिखों को, 18 वर्ष से ज़्यादा जितने भी व्यक्ति हैं इस देश में, 1 अरब के करीब वोटर हैं। 18 साल से बाद व्यक्ति हमारा वोटर बन जाता है। वो बात अलग है कि एक बंगाल में SIR के बीच में 91 लोग मरते नहीं, एक स्टेट में कभी नहीं मरे। कोरोना काल में भी इन्होंने 4,47,000 का आंकड़ा दिया था, महामारी वैन दरवाजे पेंडेमिक, ह्यूज पेंडेमिक। तो ये यकसा 91 लाख लोग कैसे मर गए? कैश के ऊपर JPC तो खैर नहीं बैठाएंगे, छोड़ दो उसको, तो JPC में तो उगड़ जाएंगे। नॉर्वे से मेरे पास फोन आया, गुरुजी आपके मैंने सुना है। मैंने कहा सत्य सुना है पुत्री। फिनलैंड से आया, चेक गणराज्य से आया, कनाडा से आया, सभी बाहरी मुल्कों से, करीब 70 मुल्कों से मुझे आया। तुम्हारे देश में ऐसा हुआ? मैंने कहा ज्ञानचंद बैठे तो होता ही रहेगा। कहते फिर तो बहुत बेईमानी है, तुम यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्यों? मेरी यहाँ जरूरत है। यही कहा था बुद्ध के शिष्यों ने बुद्ध को, मत जाओ अंगुली माल के पास, उसको एक व्यक्ति की जरूरत है, 999 हो गए, 1000 आदमियों का वध करेगा और उनकी उंगलियों को गल में डालेगा। एक व्यक्ति की कमी है, मुद्दतें बीत गई, कोई जाता ही नहीं। बुद्ध बोले अगर ऐसा है शिष्यों तो फिर मेरी वहां जरूरत है। अगर मैं न जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? तुम्हें पुत्र पुत्री हो, तुमने मुझे बुलाया, धन्यवाद, लेकिन अगर मैं न रहूंगा तो फिर कौन रहेगा यहाँ? और लोग हैं तो, लेकिन सबकी अपनी कबीलदारियां हैं। कबीलदारी तो मेरी भी है, लेकिन कोई क्या करे? जब मेरा हृदय कबीलदारियों का मोह त्याग दे, हमें आज दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जा। हमें तो भारत भूमि से प्यार है। ये शब्दों से बोलते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन से बोलते हैं। नमस्ते सदा मातृभूमि, वत्सले मातृभूमि। हम नमन करते हैं, हृदय से करते हैं, जोकते हैं, और उसके लिए बलिदान देना पड़े तो देते भी हैं। आज फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। ज्ञानचंद मोदी तड़ी पार मुझे मारने के लिए बसात उठा दिया। लेकिन ध्यान रखना, मैं तो बहुत बार कह चुका, तुमने भी मारोगे और तुमने भी मरोगे और हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो क्या मौत तुम्हें नहीं मारेगी? क्या मौत हमें नहीं मारेगी? मौत सबको मार देगी। बस यही गलती रहेगी, जो कि गलती रहेगी यहीं रह गई।
जिन तख्तो ताजों को तुमने खुशियों का बिछोना समझा था, वह कांटों की धार निकली। तुमने पहचानने में चूक कर दी पुत्र, और मैं जानता हूं इन्हें बड़ा तरीका है। जरा सोचो, जब तो रंड मुंड चुंड है, घरवाली को भी छोड़कर आ गए। एक छोटी सी कहानी सुना तो वक्त तो हो जाएगा। एक शहर में एक मूंछों वाला व्यक्ति रहता। वो कहता, मैं शेर हूं, सबकी मूछें नीची। जो कोई यहां से आए दूसरे गांव से, अपनी मूछें नीची करके आए। तो उस गांव में बड़ी शांति थी। पास के गांव वाले ने देखा कि पास के गांव वाले में शांति बड़ी है। वहां गया, एक मकान लिया किराए, सस्ते जमाने थे, भले लोग थे। उसने भी मूछें ऊंची कर ली। हर अपने घर में शेर ही होता है भाई। जो पहले वाला शेर था मूछों वाला, वो दूसरे वाले के पास आया, क्या मुझ की नीची? कहता, मूछें मेरी हैं भाई, मैं ऊंची रखूं नीची रखूं, तुम्हें क्या मतलब? कहता, देखो ये नियम है, इसे आदमियों का समझ लो, इसे पशुओं का समझ लो। अगर यहाँ इस गांव में रहना है तो मूछें नीची करके रहना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति की मूछें ऊंची होंगी और वो मेरी होंगी। वो कहता है, ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। तो फिर आप ऐसे करो, कोई और प्रपोजल बता दो। ये देश तो मैं छोड़ना नहीं चाहता, यहाँ तो बड़ा मौज है, अच्छे लोग हैं यहाँ। अब अच्छे लोग हैं तो तुम मूंछों की बातें करते हो, कोई बात नहीं, फैसला हो जाए। तो मूंछों वाला बोलने लगा, हाँ फैसला हो जाए। उसने एक तलवार उसे पकड़ा दी, एक अपने हाथ में रखी। ये होते हैं शेरों के काम। मैं डूब रहा था, एक पुलिस मुलाजिम ने अपनी पगड़ी नहीं दी, तो बेचने वाले ने बेच दी। हरदीपुरी का नाम कितनी बार आ गया? रेजिग्नेशन देना तो यहां प्रोहिबिटेड है। किसने रिजाइन किया? रिजाइन तो सेंसिटिव लोग किया करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन किया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रेल मंत्री से, रिजाइन दे दिया। कल अमन शर्मा नाम के जज ने पंखे से लटकर जान दे दी। कोई तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मरने तक की नौबत कोई तो होगी। तो मरने वालों, सुनो मेरी कहानी। प्रेरणा देने वाले अभी जीवित हैं। मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, राजीव कुमार जी बैठे हैं, ज्ञानेश कुमार जी बैठे हैं। इनसे प्रेरणा ले लिया करो। अगर कुछ गलत भी कर बैठे हो तो एक बात पक्का है, कितना ही गलत किया हो, इनसे 10वें हिस्से का कहीं 1वें हिस्से का भी नहीं किया होगा। तो जैसे ही लड़ने लगे, दोनों ऊंची ऊंची आ रहे, तो जो बाहर से आया था वो कहने लगा, भाई एक बार रुक जाओ। क्यों? ऐसे मेरे बाल बच्चे भी हैं, घर वाली भी है, तो ये तो रंड मुंड चुंड है। ज्ञानेश कुमार, तुम्हारे बच्चे हैं, अमित शाह तुम्हारे भी एक बेटा पोता है, ज्ञानेश कुमार के भी बच्चे हैं, राजीव कुमार के भी बच्चे हैं। और अभी मलकाए तरन्नुम
मैथिली ठाकर कहती मैं 4 बच्चे जन्म दी और 4 बच्चे RSS को दे दो। खुदा करेगी क़यामत हो और तू आए, देखें 4 बच्चे पैदा होते हैं, पहले पैदा पूजा तो कर ले, पाल पोस ले। ये तो पूरे जवान ढूंढते हैं, पालते नहीं हैं। फिर RSS को दे देना। और मन ऐसा ही है, मन कलाएं बदलता रहता है, चंद्रमा की तरह, तुम्हारे मोदी जी की तरह जिसमें दाग नहीं होता। चंद्रमा की तरह मन भी कलाएं बदलता है। क्या पता जब तक बच्चे हों मन ही बदल जाए। चलो मेरी कहानी सुनो। कहते मैं थोड़ा सा अपनी घरवाली को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने सबको मार दूं, मुका के आ जाऊं, रंड मुंड चुंड होके आ जाऊं। वह रंड मुंड चुंड था जिसकी मूछें ऊंची रहती थी, हमारी तो वैसे नीचे, नहीं तो हम कर लेते हैं। अब ऊंची तो वो किया करते हैं फिक्सो लगा के, जिन्हें कोई शक होता है अपनी मर्दानी। नहीं मैं वो नहीं करता, ऐसा मत समझा। तो वह तो गया अपने घर में जो नया आया था, 15 मिनट लगे, घरवाली कहती थके हो के थोड़ी चाय पी लो। चाय पी ली, बहुत बढ़िया बनाई। चाय पीते पीते छोटे छोटे बच्चों को देखा, बेटी को देखा, तरस आ गया। तलवार तो हाथ में थी। बड़े प्रेम से चाय पिलाई घरवाली ने, और इतने प्रेम से जिसकी घरवाली चाय पिलाएगी शायद मोदी जी को पिलाई नहीं होगी। वो बड़ा भागेगा। बच्चों की तरफ देखा, मासूम चेहरे, खेलते हुए, खाते हुए, तरस आ गया। तो जो ऊंची मूछों वाला था परिवार, उसका भी था थोड़ा सा, ज्यादा नहीं था, रंड मुंड जोंड पूरा नहीं था। वो कहते चलो फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारी घरवाली किसी गैर के बच जाए, हो सकता है मेरी भी घरवाली, बस उसके ऐसा है मोदी जी की तरह औलाद नहीं थी, तो हम भी काम मुकाएं। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वो भी घर गया, उसने आप देखा ना तो सिर धड़ से अलग कर दिया। घर वाली तड़पती रही, ये धड़ से अलग ही होता है भाई। कुछ तो अधमरा छोड़ के बीच में आ जाते हैं, सारी उम्र तड़पती है। कुछ काम मुकाते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए किसी को, ये गलत है। तो पूरा सफाया करके आ गया। वो आ गया मजाल में, देखा कि वो आया नहीं दूसरा। 15 मिनट बीत गए। चलो उसका घर पता है? हाँ पता है, चलो उसके घर गए, मजे से चाय पी रहा, बच्चों से खेला। अरे भाई तुम आए नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ और जनता भी इंतजार कर रही है। तमाशा होगा बहुत बढ़िया, और तमाशा भी सच में होगा। तमाशा भी सच में होगा, दिखावटी नहीं होगा। सारी बातें मैं थोड़ी उनके ऊपर, सच में होगा, दिखावटी नहीं होगा। वो कहता है आओ जी आओ, आओ बैठो, आओ सेठ जी बैठो। देखो ऐसा है बच्चों का, ये मासूम है बेचारे, घरवाली सेवा बड़ी करती है। फिर तू जल्दी कर, वहां लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं। मैं तो अपना काम कर आया। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा है कि
घरवाली ने चाय बहुत बढ़िया बुलाई है। बच्चों के मासूम चेहरे देखकर बेचारे अनडेवलप हैं अभी, तो तरस आ गया। इसलिए बादशाह आलम मुझे नीची कर लेता हूं, तुम ऊंची रखो। लुट गया मेरा जहां, छुप गए हो तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। कहता भाई, बच्चों को मासूम चेहरों को देखा नहीं जाता और घर वाली सेवा बहुत करते हैं। तो मैंने कहा क्यों कंजर खाना करना, ये ले मुझ नच, इसी का झगड़ा था ना। तो मोदी जी भाग मत जाना। ज्ञानेश कुमार जी, राजीव कुमार जो भाग गए, ज्ञानेश कुमार जी भाग मत जाना, तुम्हारे बच्चे भी हैं। अमित शाह जी भाग मत जाना, तुम्हारे तो बच्चे हैं। यह तो रंडमुंड चुंड है, योगी आदित्यनाथ भी रंडमुंड चुंड है। इनको तो रोने पीटने वाला कोई है नहीं, तुम्हें तो है। तो जीत तो गए तुम ज्ञानेश कुमार जी, लेकिन जीते वैसे हो जैसे वो ऊंची मूछों वाला जीता था। बिल्कुल जीत गया। ऐसे ही राजीव कुमार जीता था, ऐसे ही अमित शाह और मोदी जीते हैं, यद्यपि मुझे नहीं है इनका। एक के हैं, एक बेरड़ा है। तुमने पूछा पुत्र बंगाल में तो खेला हो गया पुत्र। अब जो कर रहे हैं ये दिखावा है, ये एक्सिस माई इंडिया, ये दिखावा है। यह जो बाद में चुनाव कर रहे हैं ये सब दिखावा है। पहले ऐसा हो सकता है? इतने कौन से वो, तुम एक घुसपैठिया तो निकाल के दिखाओ। SIR किया कि नहीं तुमने? 91 लाख लोगों की वोट करने की क्षमता तुमने खत्म कर दी। और हमारे CBI साहब कहते हैं कि देखो अब के तो ठीक है जैसा है, स्वायत्त संस्था है, तो स्वायत्त संस्था है तो तुम्हारे पास भी तो 142 है। 142 धारा को प्रयोग करके आप इनको रोक नहीं सकते। फिर मामला साफ है ना कि तुम सब मिले हुए हो और सब बिके हुए हो, और एक ही हाथों में बिके हो। जिसके हाथों में बिके हुए हो वो नरेंद्र मोदी है। उसकी मूछें ऊंची रखना चाहते हो, ठीक, कोई बात नहीं, तुम अपनी मूछों का ख्याल रखो। अमित शाह जी, तुम कैसे फंस गए इस झुंड में? तुम कैसे फंस गए?
ये रंड मुंड चुड, ये यूपी के आदित्यनाथ जी रंड मुंड चुंड, ये आरएसएस के सभी रंड मुंड चुंड। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों फंसे? अच्छे भले थे, तुम्हारे तो बच्चे भी कोई पल्लेदारी नहीं करते। मेरे तो बच्चा है एक, वो पल्लेदारी करता है, बाहर डोबता है, गत्ता डोबता। तुम्हारे तो बच्चे आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, बीसीसीआई करें, जिनके पास सबसे ज़्यादा अकूत संपत्ति है। इतने इतने बड़े ओहदों पर बैठ के भी तुम जालिमाना हरकत नहीं छोड़ते। हाँ, तुम भी आ जाओ। एनएसए साहब, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, विदेशों में क्यों भेजें? यहीं बुला लो ना। नाजायज हमें करना पड़ेगा, इतना मेहनत आना। आप ही मेहनत कर लो, आपके बच्चे। ये तो पाप करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक दुष्चरित्र व्यक्ति जिसने किसी औरत को नहीं बख्शा, जिसने जनता से वोट ली और उसी पावर के बल पर अबला को अपने संग मखमली गद्दों पर सोने का मजबूर किया। साम दान दंड भय इसे ही कहते हैं। फिर किस तरह से आप सीएम थे? ठीक है, होली सोली थे, मानसी सोनी कहाँ है? एपस्टीन का आइसलैंड पे क्यों गए थे? ये हरदीप पुरी जी तुम्हारी क्या लगते हैं? ये जो तुम्हारी लिए चटाई बिछाते थे, बिल्कुल मारना ही पड़ेगा भाई, इसमें कोई शक, बिला शक। ये है तुम्हारे क्या लगते हैं? ये फॉरेन मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बानुमती ने कुनबा जोड़ा। भारत आज गर्क हो गया, छठे स्थान पर आ गया। जीडीपी कहाँ है हमारी? गरीबी के अंदर हम कहाँ हैं? 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो थैले के ऊपर अपना नाम खुदवा लेते हो, अपनी तस्वीर खुदवा देते हो। बात तो महानुभाव ये शर्म की है। तुम इसे गर्व कहे तो बात अलग है। अगर तुमने नाम बदल लिया तो जनता क्या करे? मैं दर्द नुकाबा कह बैठा, मैं दर्द नुकाबा कह बैठा, की पुछ दो हाल फकीरां दा, साडे नदियों विछड़े नीरां दा। अगर तुमने परिभाषाएं बदल ली, विनाश का नाम विकास रख दिया, तो विनाश विकास नहीं हो जाया करता। और तुम तो लगातार विनाश कर रहे हो। हर जगह विनाश हो रहा है तुम्हारा, हर जगह विकास हो रहा है तुम्हारा। जीडीपी विकास कर रही है, बेरोजगारी विकास कर रही है, अनपढ़ लोग विकास कर रहे हैं, बेईमानी विकास कर रही है, चोरी हेराफेरी गुंडागर्दी विकास कर रही है, गौ के हत्यारे विकास कर रहे हैं। मणिपुर की औरतें नग्न घूमती हैं, आज आग में जलाई जाती हैं। कितना विकास किया हमारे देश ने।
जो गोल्ड मेडल लेके आती हैं उनको घसीटा जाता है मर्दों के द्वारा, जो मर्द छू नहीं सकता उनको। सेंट्रल विस्टम, आप सेंगोल लेके फिरते हो, किसने सेंगोल दिया आपको? जनता में तो बहुत लोग कम आपको वोट डालते हैं, मात्र 17% लोग आपको वोट डालते हैं, 83% आपसे विरुद्ध है। तो कौन जितवाता है आपको? निश्चित ही ज्ञानचंद का, निश्चित ही राजीव कुमार, और दूसरा कोई। ईवीएम नहीं जिताती है, तुम गलती में, तुम ईवीएम के पीछे मत पड़ो। यह जिताते हैं ज्ञानेश चंद, राजीव चंद, वहीं से खोज निकाली है। यह नई खोज है, और तो कुछ इनसे खोजा ना गया। तो इलेक्शन को कैसे जीतना है, उसके ही नोबेल प्राइज विनर बन गए। अब इनसे बढ़िया चुनाव को जिताने वाला व्यक्ति कोई नहीं। ये सारे हथकंडे जानते हैं, अमित शाह के संग मिलकर। जैसे केमिकल रिएक्शन होता है कैटेलिटिक एजेंट की मौजूदगी में, वैसे अमित शाह की मौजूदगी में रिएक्शंस हैपन। तो इतने पहुंच गए हैं कि लोग काम धाम तो करते हैं। खाने पीने को सब मिल जाता है, दिमाग पे बोझ नहीं है। रंड मुंड चुंड हैं जो एक थी वो छोड़ के आ गए, और उनको मरवा दिया बेटों को, जिनके पास सब कुछ था। क्या कमी थी इनके पास? कोई दिहाड़ी तप्पा कर लेते, अच्छे पढ़े लिखे थे, नौकरी वगैरह कर सकते। टल खड़का रहा था योगी आदित्यनाथ, क्या बुरा था भला? अरे बेईमानी से तो अच्छा था। लेकिन वो हमारे हरियाणा में कहते हैं कि सोने डांडे को सोना डांडा 100 कोस से पहचान लेता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठे कर लिया। अब देखिए बिहार कहाँ, दिल्ली कहाँ। खैर, अभी मुझे कोई मित्र कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार कहते हैं अगला चुनाव नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं, इतने सत्यवादी आदमी मैंने कभी देखे नहीं। युधिष्ठिर के बाद, वैसे तो युधिष्ठिर ने भी झूठ बोल दिया, हरिश्चंद्र के बाद पहले व्यक्ति हैं जो इतना सच बोलता है। आगे से चुनाव नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, नहीं होगा बेटा, बस इतना है तुम नहीं कराओगे। वो जो 10 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी इस वोट के लिए दी थी, ताकि ये निष्पक्षता से हो जाए, और तुमने अपना कर्तव्य ठीक तरह से निष्णात रूप से नहीं निभाया, इसलिए तुम योग्य ही नहीं हो। तो वोटें तो पड़ेंगी, और तुम नहीं डरवाओगे तो कोई और डरवाएगा। तो तुमने ठीक बोल दिया जाने अनजान कि आगे से वोटें नहीं होंगी। हाँ, तुम नहीं डरवाओगे। शायद तुम्हारा कार्यकाल मोदी जी पूरा कर दें, क्या पता चलता है। अन्यथा जनता तो आपको नहीं छोड़ेगी। कहाँ भागोगे तुम? सारा जहान मेरा है। जहां भी जाओगे वहीं से बुला लिए जाओगे। ये जो मैंने 25 करोड़ की धारा चलाई है, उसको दिमाग में रखो। मेरा चैनल देखा करो पुत्र, तो पता चलेगा दुनिया बहुत बदल गई है। दुनिया तो नेपच्यून पे जाने की तैयारी कर रही है। तुम अभी धरती के कीड़े हो, रह गए हो। तुम पाताल में धंसने को तैयार हो। तो वोट तो पड़ेगी पुत्र, ये ठीक है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में पड़ेगी, और तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। जैसे
राजीव को ढूंढेंगे वैसे ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे, हम तो अपना काम विकास का करेंगे, क्योंकि इतनी समस्याएं आपने छोड़ दी इस देश के दिल और दिमाग पर। हम उनको हल करें कि आपको पकड़ने में समय बर्बाद करें? नहीं, आपको पकड़ने में तो संस्थाएं ही समय लगाएंगे उनके काम, और आपको तो रंड मुंड चुंड वही लोग बनाएंगे। न्यायिक दायरे में सब होगा, तुमने खरीदा होगा, लेकिन तब तो ये हमारे अधीन होंगे। तब ये बिके हुए नहीं रहेंगे, इनकी भी आत्मा को चैन पड़ेगा, इनकी भी बंधी हुई आत्मा लिबरेट हो जाएगी। शांति से, उन्मुक्तता से ये फैसला सुना सकेंगे। इनको जस्टिस लोआ की तरह मरने का खौफ नहीं होगा। तो ठीक कहा तुमने, आगे से चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं खोया जाएगा, संविधान नहीं उठ जाएगा, संविधान भी यही रहेगा, और संविधान में यह मर्यादा है कि चुनाव होगा। राज जनता का है। ये ज्ञानेश कुमार और सुबोध कुमार, डॉक्टर सुबोध कुमार गुप्ता का देश नहीं, 146 करोड़ लोगों का देश है। तुम अकेले कैसा फैसला करोगे? न ही नरेंद्र मोदी का है, न ही दामोदर दास और मूलचंद का है, मूलचंद जी का है। यह जनता का है, वो तो चले गए। ये अपना फैसला खुद करेंगे, कैसे करवाना है वोट इन्होंने। तुम बीच में बार बार अड़े आते हो। जनता से पूछो तुमने चुनाव किस तरह करवाना है। जनता पिट पिट के मर गई इतने सालों से, लेकिन तुम क्यों आमादा हो कि हमने मोदी को जिताना है? तुम क्यों नहीं कहते कि हमने चुनाव करवाना है? चुनाव में जो विजयी होगा हम ईमानदारी से बतला देंगे। तुम पहले से ही ये मान के क्यों चलते हो कि हमने जिताना मोदी जी को है? ये लोकतंत्र नहीं, यह लोकतंत्र नहीं, यह तो लोकतंत्र की हत्या है। आओ हम सवाल पे आ जाएं। बहुत 1 घंटे की वीडियो हो गई। पूछा है क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आएगा तो मोदी। क्यों आएगा? क्योंकि ज्ञानेश कुमार खरीद लिया, पहले राजीव कुमार खरीदा था। सीजीआई खरीद लिया, सारी संस्थाएं खरीद ली, संवैधानिक संस्थाएं खरीद ली, सारी पुलिस इनकी, सारी मिलिट्री को तनख्वाह ये देते हैं। चाहे वो बात अलग है, हमसे इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन इनकी है भाई। इसलिए ये कैसे बदल देंगे? ये नहीं बदलने देंगे। वो तो जनता ही बदलेगी तो बदलेगी। और जनता को जितने को लोग वोट डालते हैं, ज्ञानेश कुमार तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। और जब तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है तो फिर डिस्कशन किस चीज की? फिर ये जीतते क्यों हैं? मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम जिताते क्यों हो उसको? क्या इसी को लोकतंत्र कहते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि महाभारत का युद्ध फिर से पुनरावृत्त हो जाए। कहीं जनता के सब्र का प्याला भर न जाए। कहीं जनता ये ना कहे बाज आए इस मोहब्बत से उठा लो पानदान अपना। नहीं चाहिए तुम्हारे कायदे कानून, हमें लोकतंत्र की शुद्धता चाहिए,
हमें उनका ऋण चुकाना है जिन लोगों ने बलिदान किए। तुम्हारी तो चिड़ी जख्मी भी नहीं हुई, मरना तो बहुत दूर की बात है। तुमने किया क्या है माफी मांगने के सिवा? कुछ नहीं किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए। तुम उसी जमात में से हो। आज शायद काफी हो गया है, वक्त तो कल का भी आएगा। जब आएगा तो मोदी ही, लेकिन वो किसकी कृपा से आएगा? कृपा से नहीं आएगा, डाके से आएगा, चोरी से आएगा, बेईमानी से आएगा। सब रस्मों और रसूख को एक तरफ रख के आएगा। चुनाव जीते जाते हैं जनता के मुद्दों को हल करके, और जनता के मुद्दे आप जाके भी नहीं। मणिपुर कब से जल रहा है? आप एक बार जाके उनका हाल पूछ के आए? अमित शाह जी गए, राजीव गांधी गए, लेकिन आप क्यों नहीं गए? फ्रांस क्यों गए? अमेरिका क्यों गए? इजराइल क्यों गए? मणिपुर से तो वोट लिया था आपने, वहां क्यों नहीं गए? पूछता है भारत, ऐसा मत करो। हम अपनी रोशन चिराग मशाल रखेंगे। तुमसे जो बन सके वो कर लेना। हम अपनी रोशन चिराग रखेंगे, तुमसे जो बन पड़े वो कर लेना। धन्यवाद।